पूर्णिमा और अमावस्या को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने अनुभव की वजह से नहीं जानते होंगे। आपको पता होगा कि अगर कोई मानसिक तौर पर अस्थिर है तो वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या आपको ये पता है? आपके साथ ऐसा होता है? तो ये आप लोगों के साथ नहीं होता, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि चांद पागल करता है, बस यही है कि जब ये कुछ स्थितियों में होता है तभी आप जैसे भी हैं उसे प्रबल बनाता है। अगर आप प्रेम में हो तो और ज्यादा प्रेम में हो जाएंगे, अगर आप खुश हैं तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, अगर आप आनंदित हैं तो काफी ज्यादा आनंदित हो जाएंगे, अगर आप थोड़े से पागल हैं तो काफी ज्यादा पागल हो जाएंगे, अगर आप ध्यान में हैं तो काफी ज्यादा ध्यान में हो जाएंगे। ये बस आपकी हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हम इन दिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि आप जागरूक होकर अपने अंदर सही गुणों को पैदा करें ताकि वो गुण बढ़ जाए। आज पूर्णिमा है, इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर कुछ खास तरीके से रहते हैं। आप अपने अंदर एक खास गुण को पैदा करें ताकि शाम होते होते वो बढ़ जाए। तो आप में जो भी गुण हैं आप उन्हें जागरूक होकर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अंदर होने वाले अवचेतन विस्फोटों के शिकार हो जाएं। तो चांद खुद आपको पागल या ध्यान में नहीं बनाता, ये बस आपके अंदर जो भी गुण हैं उनको बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि सागर भी पागल हो जाता है। अगर आप समुद्र तट पर तैर रहे हैं तो ये आपके लिए एक पागलपन है। अगर आप एक बड़े जहाज के कप्तान हैं तो ये आपके लिए एक वरदान है। लेकिन कुछ होता है, पूरा समुद्र ऊपर उठने की कोशिश करता है। जब सागर ऊपर उठ रहा हो तो यह स्थिति आपके भी ऊंचा उठने में सहायक हो सकती है, अगर आप में इसका इस्तेमाल करने की इच्छा है। और इंसानी जीवन पर चांद का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। खुद के साथ कुछ भी करना हो तो ये जानना मददगार होता है कि चांद किस अवस्था में है, क्योंकि ये सिस्टम में अलग अलग तरह के गुण और ऊर्जाएं पैदा करता है। अगर कोई जागरूक है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। अंग्रेजी भाषा में चांद को लूनर कहते हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएं तो आप लूनर्टिक बन जाएंगे। तो आमतौर पर चांद का असर अतार्किक माना जाता है। किसी भी अतार्किक चीज को आमतौर पर पश्चिम में पागलपन कहा गया है या उन्माद, लेकिन यहाँ हमने हमेशा तर्क की सीमाएं देखी। तर्क जीवन के भौतिक पहलुओं को चलाने के लिए काफी कारगर है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप दुनिया में सभी चीजें करना चाहते हैं, तो आपको तार्किक होना होगा, क्योंकि इसे करने का कोई और तरीका नहीं। हमारे साथ समस्या ये है कि बाहरी काम करने के लिए हम ईश्वर को बुलाते हैं, भीतरी स्थिति को ठीक करने के लिए हम तर्क का सहारा लेते हैं। दोनों ही चीजें हमारे लिए काम नहीं करती। तो जब बात जीवन के भीतरी आयामों की हो और अगर आप तर्क की सीमाओं से बाहर कदम रखने को तैयार ना हो तो कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपसे आंखें बंद कर बहुत ही सरल चीज करने को कहूँ और आप यहाँ बैठ के हिसाब लगाएं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको किसी भी सुंदर चीज का स्पर्श पाना है और अगर आपको ध्यान का स्पर्श पाना है, अगर आपको प्रेम का स्पर्श पाना है, अगर आपको आनंद का स्पर्श पाना है, तो आपको अतार्किक होना होगा। हर चीज तार्किक रूप से ठीक है, लेकिन आपका चेहरा लटका हुआ है, क्योंकि आपकी हर चीज ठीक है, आप ठीक हैं, लेकिन जीवन इस तरह से काम नहीं करता। जब आप सुबह उठें, कल सुबह जब आप उठें तो बिस्तर में लेटे हुए 100% तार्किक रूप से सोचें। अपने जीवन के सभी खूबसूरत पलों के बारे में मत सोचिए। किसी भी ऐसे अनुभव की ओर मत जाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आकाश में उड़ने वाले पंछियों के बारे में मत सोचिए। सूर्योदय, बगीचे के फूल, आपके बच्चे का चेहरा या जीवन का कोई प्रेम से भरा पल
ऐसी किसी भी चीज के बारे में मत सोचिए, बस तार्किक रूप से सोचिए। अब आपको वाकई बिस्तर से उठना है। ये कोई छोटा काम नहीं है। क्या ये छोटा काम है? नहीं, ये कोई छोटा काम नहीं है। और फिर आपको टॉयलेट जाना है, फिर आपको खाना है, भोजन करना है, भोजन, काम करना और भोजन और सो जाना है। कल सुबह फिर से यही चीजें। अनुभव वाले पहलू को हटा दीजिए। अपने जीवन को 100% तार्किक रूप से देखकर सोचिए और आपको वही चीजें अगले 30, 40 या 50 सालों तक करनी है। और अगर आप योग करें तो जीवन और लंबा हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। वही बकवास हर दिन और हर दिन। बस तार्किक रूप से सोचिए कि ऐसा करने का कोई फायदा है? क्या ये चीज करने लायक है? नहीं। बहुत ज्यादा तर्क वाले पल आत्महत्या के पल होते हैं और आप सभी इस तरह आत्महत्या करते आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों आप कोई भी चीज एक बार में नहीं करते, आप हर चीज टुकड़ों में करते हैं। आप आत्महत्या भी टुकड़ों में कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुड़कर देखें। अगर आपको याद न आए तो आप घर जाकर अपनी पुरानी तस्वीरें देखें कि आप जब 5 या 6 साल के थे तब आपका चेहरा कैसा था। ये ऐसा था और अब ये लंबा होता चला जा रहा है। तो अगर आपको तर्क से बाहर आना हो तो जब तक आप ये काम एक खास तरीके से ना करें तो ये नासमझी लगती है, क्योंकि फिलहाल समझ के बारे में आपके विचार सिर्फ तर्क से जुड़े हैं। लेकिन कृपया देखिए कि आपके जीवन के सबसे सुंदर पल आपके साथ तब हुए जब आपने अपने तर्क को थोड़ा सा दूर रख दिया। अपने प्रेम प्रसंग को तार्किक रूप से परख कर देखिए। आपको लगेगा कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली चीज है जो आपने की। वाकई हाँ या ना? हो सकता है ये आपके जीवन की सबसे सुंदर चीज हो, लेकिन तार्किक रूप से इस पर विचार करके देखिए कि ये सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम है जो आप कर सकते हैं। लेकिन शायद ये आपके जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन गया। तो जीवन का तार्किक आयाम और आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई संभावना एक दूसरे से ठीक उल्टे हैं। तो योग में हम आपको 2 पहलुओं के रूप में देखते हैं, सूर्य और चांद। आपने प्रतीक देखा है, आपने शब्द सुना है, हठ योग। ह मतलब सूर्य, थ मतलब चांद। तो ये 2 आयाम हैं, इसके कई प्रतीक हैं। आपने देखा होगा कि शिव को आधे पुरुष और आधे नारी के रूप में दर्शाया जाता है। ये सभी चीजें इसी और संकेत करती हैं कि आप में एक तार्किक आयाम है और एक आयाम उससे परे है। अगर आप दोनों की खोज नहीं करते तो आप एक अधूरे इंसान हो या फिर आप एक आधे जीवन होंगे। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया या हम योग वगैरह की बात कर रहे होते हैं तो हम यही देखते हैं कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया कैसे बने, ना कि आधी जीवन प्रक्रिया। शरीर जीवित है इतना काफी नहीं है। आप में हर चीज प्रज्वलित होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे कि चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहाँ रहना सार्थक है। अगर आप यहाँ बैठे तो यहाँ बैठना सार्थक है। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो ये सार्थक है, अगर आप अपनी आंखें खोलें तो ये सार्थक है। यहाँ होना सार्थक नहीं है बस इसीलिए क्योंकि बस आपका एक हिस्सा जीवित है, बाकी हिस्सा जीवित होना बाकी है। तो आज पूर्णिमा है और बादलों ने उसे ढका है, तो चिंता मत कीजिए। चाहे आप उसे देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, चांद का असर बिल्कुल मौजूद होता है। जैसे अमावस्या के दिन चांद का असर पूर्णिमा से कहीं ज्यादा होता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी चीज का बोध पाते हैं या नहीं पाते हैं, असर तो हर हाल में होता है। आप में एक तार्किक पहलू है जो भौतिक दुनिया को अच्छे से संभालने में आपकी मदद करता है, और तर्क से परे एक आयाम है जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तर्क से परे के आयाम का प्रतीक है।